हाँ तो नमस्ते मेरे भारतीय भाई और बहनों, इस कांड से पहले अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि 2020 में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी हम रोस्टर्स और इंडियन मीमर्स के दिमाग की हटी, कि हम इंडियन रोस्टर्स और मीमर्स के दिमाग की हटी। इस चक्कर में चाइनीज आंटी की गांड फटी। अब इनकी बकचोदी के अंत का समय आ गया, क्योंकि ये दीदी अब इस गोले पे रहना ही नहीं चाहती हैं। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। फटती है, तू सिर्फ रेप थ्रेट्स दिलवा सकता है, समझा तू? कहानी गांडू से हटाओ, दूसरों को तू गाने। इतने गिरे हुए हैं ये लोग, इतने गिरे हुए हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही अपील है, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। Wait a minute. Who are you? चल तेरी गांड मारते हैं, आप मिलते हैं यूट्यूब पे, आजा आ तेरे झाट का मुंडन करें हम। यूट्यूब पर आके तुम्ही ने बोला था ना कि मैं यूट्यूबर्स की कह के लूंगी, उनका मुंडन करूंगी। अब क्या हो गया तुम्हें? एक्शन एक ही तरफ से लिया जाता है क्या? पहले खुद को तो देखना चाहिए था। शुरुआत तुम्ही ने करी थी रेप की धमकी देने की, हर किसी को, हर यूट्यूबर को तुमने कहा था कि मैं तुम लोगों की कह के लूंगी। एक्शन एक तरफ से नहीं लिया जाएगा, हम लोग भी केस कर सकते हैं, तुम ही नहीं डरा सकती हो हमको। सिर्फ तुमने भी बोला था कि मैं कैरी मिनाती की कह के लूंगी, मैं यूट्यूबर्स की कह के लूंगी। अब क्या हो गया? तुमने हमें भी रेप की धमकी दी है, हम भी कर सकते हैं तुम पे केस। तो क्यों बैठे हो खाली? करो कार्रवाई की तैयारी। सोच समझ कर नहीं बोलती ना तुम, जवाब हम देंगे तुम्हें। आगे बढ़ते हैं जरा। पता है मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, समझे? मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है। दीदी तो लॉ की स्टूडेंट निकली यार। वैसे लॉ के स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कब से करने लग गए? मुंडन, टिकटॉक पे मुजरा, लड़ाई झगड़ा अलग, गाली गलौज अलग, रेप की धमकी अलग। ये हो क्या रहा है यार? ये 2020 क्या क्या दिखाएगा? वैसे ये दीदी ना ट्वीट को टूट बोलती हैं। लॉ के स्टूडेंट है ये, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेती। यहाँ पर बोलने का अधिकार है, लेकिन भौंकने का अधिकार नहीं है। इंसान ही बनो, कुत्ता बनने की कोशिश क्यों करती हो यार? जानवर भी तुमसे अच्छा होता है, कम से कम वो जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता तुम्हारी तरह। आर्मी के सारे ऑफिसर्स जब बाहर रहते तो उनकी वाइफ किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाती। नहीं है ये गारंटी, नहीं है ये गारंटी। इसमें दीदी ने कहा कि मुझे गारंटी चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि आर्मी ऑफिसर जब सरहद पर जाते हैं तो उनकी बीवियां घर पर किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाती हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार दीदी की जज्बातों को? वैसे तो तुम दुनिया भर के ठरकी बने रहते हो, लेकिन आज जब दीदी खुद ऑफर कर रही हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स के बारे में नहीं, सभी के बारे में बोल रही है। दीदी क्या बोलना चाहती है? दीदी ये बोलना चाहती है, जब मेरा पति काम पर चला जाता है तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए किसी और को बुलाती हूँ। टिकटॉक पे नहीं हो तो आ जाओ, क्योंकि टिकटॉक ही दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ दूसरी की बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। मतलब दीदी की इतनी बड़ी दुकान ऐसे ही नहीं चल रही है। क्या बात है दीदी, आप तो तरक्की पे चल रही हो। और तुमने भाऊ को कहा कि ये देशभक्त नहीं हो सकता, ये देशद्रोही है। तुम्हें पता है तुम क्या हो? वो इंसान हर रोज ऐसे लोगों को ढूंढता है जो हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को हमारे सामने लेकर आए हैं। और तुम बोल रही हो कि वो देशद्रोही? तुम्हारी तरह नहीं है। वो जिस देश में रहते हैं उस देश की इज्जत की जाती है।
तुम्हारी तरह नहीं, इंडिया का खाते हैं, टिकटॉक पर मुजरा करते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है वो। अपना कंपैरिजन उनसे करने की भूल मत करो। हवा लूटने का शौक है बस, हवा लूट के एक कार में बैठ के गोली अपने हाथ में बंदूक रख के और पाकिस्तान के लोगों को गाली देने से ना कोई कूल मैन नहीं बन जाता, समझ में आई? एक तो पहले क्लियर कर कि तू है कहाँ से, चाइना से है या पाकिस्तान से? पहले तो चाइना से कमीशन खाती थी, अब तो पाकिस्तान से कमीशन खा रही है, और अब तुझे एकता कपूर भी कमीशन दे रही है। और तू इतना खा के इतना हकती कैसे है? वैसे अभी तक तो हग ही रही है ये। यार अगर कोई दिल्ली में रहता है और सरोजनी नगर में रहता है तो बहुत सारी टट्टी लेकर जाओ और इसके मुंह पे फेंक दो। ये इसी लायक है। ये खुद को अपने आप को पता नहीं कहाँ की हीरोइन समझती है। मैंने देखी है इसकी वीडियोस, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको लिपसिंग भी करनी नहीं आती, बस ये करना आता है इसको, ये करना आता है इसको, और ये करना आता है इसको, और कुछ नहीं आता है इसको। फिर ये बोलती है कि मेरे को ये बोल दिया इन लोगों ने, मेरे को वो बोल दिया इन लोगों ने। फिर तू भाव के बारे में क्यों बोल रही है? इसको भाव का नाम लेना किसने सिखाया? पहली बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाव का नाम अपने मुंह से लेने की? गोबर जैसा मुंह, जो मुंह से भी टट्टी निकालता है। भाव को तो बोल रही है कि वो ऐसे गन करके 4-5 पाकिस्तानी को गाली देने से कोई कूल मैन नहीं लगता है, तो तू भी कोई कूल औरत नहीं है। तू मेरी नजर में सिर्फ एक कूल सांडनी है जो पागलपन में इधर सर मारती है, उधर सर मारती है और फेम का नंगा डांस करती है, और तू कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अक्ल लगा, थोड़ा सा दिमाग चला, और थोड़ा सा ना अपना लूज मोशन कम कर। बहुत गंद फैला रहा है ये। दो गंद बेंचो, तुम लोगों को ना बस एक ड्रामा चाहिए। और नहीं, एकता कपूर के पीछे तुम इस तरीके से पड़ गए हो, तुम्हें लग रहा है मेरा फेम बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। तो सुनो, Oh my God! Wow! आपने देखा ना दीदी के फॉलोवर्स कौन कौन है? यहाँ पर ना आपको अलग अलग वैरायटी के फॉलोवर्स मिलेंगे। पहले वो अंकल जिनका घर में मन नहीं लगता और उनको नई नई आइटम देखने का शौक होता है। सोनी मिश्रा आइटम है क्या? छोड़ो। दूसरी आपको वो लोग दिखेंगे जिनकी फेक आईडी होती है। तीसरे आपको वो लोग दिखेंगे जिन्हें पता ही नहीं होता वो किसे फॉलो करें। चौथे आपको वो लोग दिखेंगे जैसे पेड बॉयज हो गए, सेटिस्फाइड टॉय हो गए, ऐसी ऐसी आईडीज। पांचवी वो आईडी नजर आएगी जिनको टिकटॉक पर मुजरा करना पसंद है, इनकी गंदी बातें सुनना पसंद है, देश के बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं है। इसने ना सिर्फ दंगा करवाना है। इसने फेम के चक्कर में, इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करी, ये सिर्फ दंगा कराना चाहती है, ये और कुछ नहीं चाहती है। ये चाहती है इसके पास एक वीआईपी टैग आ जाए और ये शान से बैठ जाए। एक नौकर आए, चाय लेकर आए, टट्टी लेकर जाओ यार, ये टट्टी खाती है। अगर तुम लोग अभी भी शांत हो ना तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो यार। अपने देश का खा करके तुम अपने किसी ऐसे इंसान को अपने देश में कैसे पलने दे सकते हो जो तुम ही लोगों को उल्टा बोल रहा है, जो वहां सरहद पर मर रहा है। उसके घर की इज्जत को ये ऐसे उछाल रहे हैं लोग, और ये लोग अभी तक शांत बैठे हैं। कैसे यार? घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर बैठे बैठे भी इस औरत के ऊपर एक्शन ले सकते हो। यह पॉलिटिक्स में आना चाहती है। वैसे ये नरेंद्र मोदी सर से, केजरीवाल से सबसे मदद मांग रही है, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। उन्हें नहीं दिखाई देता तू कैसी औरत है? वो अंधे हैं? तू क्या बोल रही है? पहले सोच ले, फिर हाथ जोड़ियो। आर्मी के सारे ऑफिसर्स जब बाहर रहते तो उनकी वाइफ किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाती। नहीं है ये गारंटी, नहीं है ये गारंटी।
आज इस बात पे सारी तुझे गारंटी चाहिए, तुझे प्रूफ चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ ना उसे अपने गूगल पे सर्च कर लियो, वो तुझे प्रूफ दे देगा। जब एक इंडियन आर्मी का आदमी सरहद पर जाता है, अपनी जान को हथेली पर रख के, उसकी बीवी घर पर उसकी सलामती की दुआ करती है कि अगली बार भी उसका पति आए ऐसे ही दोबारा सही सलामत, ताकि वो दोबारा अपने पति को ऐसे ही तैयार करके विदा कर सके, ताकि वो देश के लिए जाके लड़े। ये होती है इंडियन आर्मी की वाइफ्स। अगर किसी का पति शहीद हो गया होता है तो वो अपने बच्चों को अपने पति की तरह बनना सिखाती हैं कि तुम भी अपने बाप जैसा बनो और देश के लिए अपना लहू कुर्बान कर दो। ये होती हैं उनकी बीवियां। कितने सारे लोग हैं और कितने सारी औरतें हैं जिनके पति शहीद हो गए, उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। हर कोई तेरी तरह नहीं होता ना जिनके लिए सेटिस्फेक्शन मायने रखता है, या फिर हर कोई एकता कपूर की तरह नहीं होता जिसके लिए सेटिस्फेक्शन मायने रखता है। उन लोगों ने अभी तक कोई शादी नहीं करी है। देश के लिए, दुनिया के लिए वो इंसान उनके बीच नहीं है, लेकिन वो औरतें अपने दिल में अपने पति को अमर रखती हैं और आज भी उसके नाम का करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वो होती हैं देश की औरतें, वो होती हैं उनकी बीवियां। हर कोई तेरी तरह नहीं होता अपने पति के जाने के बाद दूसरे को घर पे इनवाइट करे। पूरा बॉलीवुड शांत पड़ा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, पैसे ने मुंह बंद कर दिया ना इन लोगों का। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना चाइना से बॉयकॉट करो, चाइना से बॉयकॉट करो, तुम क्या बॉयकॉट करोगे यार? तुमसे एक चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल नहीं हुई और तुम बॉयकॉट करोगे चाइना से? कल एक एक्टर मर गया, इन लोगों ने उसका भी मजाक बना दिया। एक एक्टर का मजाक बना रहा है एक टिकटॉकर, ये बोल के कि इसके मरने का रीजन मुझे पता है, सिर्फ मेरी स्टोरी पर जाओ। फेम का इतना नंगा डांस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ऐसे लोगों का ना पर्दाफाश हो रहा है, एक्शन लो इन लोगों से, सीखो कुछ कि ऐसे लोगों की जगह नहीं है यहाँ पर। यूथ अब जाके थोड़ी सुधरने लगी है, जो इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। टिकटॉक की माँ का भोसड़ा, चाइना की माँ का भोसड़ा, एकता कपूर को तो जितनी गंदी गाली दो तो कम है, इसको तो देश से निकलवाएंगे। सोनी मिश्रा तुम अपना सोच लो।